तो आदाब, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस वक्त जो मेन रोल में थे, मेन सीन में थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्हें कायद आजम भी कहा जाता है। उन्हीं की जिद की वजह से हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए। इस वजह से हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना के जो राइट हैंड और सबसे करीबी शख्स थे, उनका नाम था लियाकत अली खान। और इसी वक्त इसीलिए जो पाकिस्तान बनता है तो उसके पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो ये लियाकत अली खान ही बनते हैं। इस दौरान 1949 में जिन्ना की मौत हो जाती है बीमारी की वजह से। और ये कहानी उसके 2 साल बाद की है, 16 अक्टूबर 1951, 16 अक्टूबर 1951 की कहानी है। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के बड़ा नाम, बड़ा चेहरा थे और जिन्ना के बाद सबसे बड़े कद्दावर नेता थे मुस्लिम पार्टी के। तो 16 अक्टूबर 1951 को मुस्लिम लीग की एक रैली थी और ये रैली रावलपिंडी पाकिस्तान में थी। और इस रैली में कंपनी बाग एक नाम हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कंपनी बाग में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर लियाकत अली खान की रैली होनी थी। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए करीब 1 लाख लोग पहुंचे थे पाकिस्तान से। पूरे पाकिस्तान से 1 लाख के करीब लोग पहुंचे थे। जिन्ना की मौत के 2 साल बाद ये रैली होती है। लियाकत अली खान तय वक्त पे, मौजूदा वक्त पे स्टेज पे पहुंचते हैं और रैली में जाते हैं और लोगों के सामने आते हैं, मंच पर आते हैं। और उनके सामने ठीक मंच पर एक तरफ एक ऐसे एरिया था, सीआईडी और जो ऐसे अफसर जो होते हैं उनके लिए फिक्स था वो एरिया, और एक तरफ पूरी पब्लिक झुंड में थी। सामने लियाकत अली खान अपना भाषण दे रहे होते हैं। लियाकत अली खान तय वक्त से थोड़ी देर से पहुंचते हैं रैली में और बोलना शुरू करते हैं अपनी रैली के दौरान। उनके मुंह से पहला शब्द निकलता है, वो शब्द था जो रिकॉर्डेड है, पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्डेड है, रेडियो में जो पाकिस्तान के लाइव सुनाया जा रहा था उसमें जो पहला शब्द था जो उनके मुंह से निकला था वो कहते हैं बिरादरान मिल्लत। जो उनके मुंह से पहला शब्द निकला था वो था बिरादरान मिल्लत। अब बिरादरान मिल्लत का मतलब होता है कि जो हम भाई होते हैं। अब यहाँ से वो अपना भाषण होता आगे का वो शुरू करते हैं। अभी उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि बिरादरान मिल्लत। ठीक उसी वक्त अचानक 2 आवाज आती है, 2 फायर की आवाजें, 2 गोलियां चलने की आवाज आती है। ठीक उसी वक्त गोली चलती है, सामने लियाकत अली खान स्टेज पर होते हैं, गोली उनके सीने में आके लगती है और वहीं स्टेज पर गिर पड़ते हैं। इस पल में हर तरफ एक खामोशी और एक सन्नाटा छा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। बहुत सारे लोगों ने गोली की आवाज सुनी और लियाकत अली खान को गिरते हुए देखा तो उन लोगों को समझने में देर नहीं लगी। कुछ पल की खामोशी में सन्नाटा छाया था और जब सन्नाटा टूटता है और जब खामोशी टूटती है, जब इसके थोड़ी देर बाद एक तीसरी गोली और चलने की आवाज आती है। ये तीसरी गोली थी, ये भी लियाकत अली खान की तरफ की गई थी फायर। अचानक भगदड़ मच जाता है, जैसे लोगों को पता लगता है कि यहाँ गोली चली है और लियाकत अली खान के ऊपर गोली चली है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोली चली है। और आजाद पाकिस्तान में पहला पॉलिटिकल किसी लीडर पर हमला था जो किसी की जान लेने के लिए किया गया हो। ये जो कंपनी बाग है रावलपिंडी में, यहाँ पर ये गोली चली थी, लियाकत अली खान के सीने पर लगी थी। इसी बाग के अंदर 55 साल के बाद बेनजीर भुट्टो की भी हत्या होती है। मतलब लियाकत अली खान की मौत के 55 साल बाद बेनजीर भुट्टो की भी इसी जगह पर मौत हुई थी। अभी 2007 में बेनजीर भुट्टो की मौत हुई है। तो 16 अक्टूबर को लियाकत अली खान को इस बाग में गोली मारी गई। उसके बाद फिर 2006 में बेनजीर भुट्टो का कत्ल भी इसी बाग में होता है। तो पाकिस्तान के 2 बड़े लीडर और दोनों बड़े लीडर का कत्ल एक ही स्टेडियम में होता है, एक ही जगह पर होता है, जब बाग में। अब लियाकत अली खान के ऊपर गोली चलती है, भगदड़ मच जाती है, लोगों को पता लगता है, हर कोई बदहवासी में होता है, एक दूसरे को कुचलते हुए भागते हैं। और इसी दौरान में लियाकत अली खान की सुरक्षा गार्ड की नजर उस तरफ पड़ती है जिस जगह सीआईडी की टीम रिजर्व थी। वहां पर एक शख्स हाथ में पिस्तौल लिए दिखाई देता है। इसके बाद चौथी गोली फिर चलती है और ये चौथी गोली लियाकत अली खान पे नहीं बल्कि मंच के सामने सीआईडी इस रिजर्व जगह पर उस शख्स पे चलती है। इसके पास इस पिस्टल होती है, लेकिन मारने वाला जो शख्स था वो बहुत कुछ बता सकता था इस बारे में, कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन जवाब में जिस सुरक्षा गार्ड ने गोली चलाई अफसर ने, उसी के पैर पे या कहीं और निशाना नहीं लगाया बल्कि सीधे ऐसी जगह गोली मारी जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी।
जिस शख्स ने गोली खाई थी लियाकत अली खान ने, उसको वापस गोली मारी गई और वो शख्स उस गोली लगने के बाद मर जाता है। जिस शख्स को गोली मारी गई थी और जिस शख्स ने लियाकत अली खान के ऊपर गोली चलाई थी, बाद में उस शख्स की शनाख्त की जाती है, तो उसकी शनाख्त होती है शहीद अकबर के नाम से। शहीद अकबर उसका नाम होता है। और शहीद अकबर बेसिकली अफगानिस्तान का रहने वाला था और उसके जो फादर थे उन्होंने अफगान के उस वक्त के राजा थे अमानुल्लाह खान, उनके साथ रहा करते थे और उनकी जान भी उन्हीं बादशाह के चक्कर में गई थी शहीद अकबर के फादर ने। उसके बाद भी शहीद अकबर भारत आ गया था भाग के, क्योंकि अफगानिस्तान अंग्रेजी का कब्जा था और भारत में अंग्रेजी सरकार ने शहीद अकबर को बाकायदा वजीफा देना शुरू कर दिया था। लेकिन जब 47 में बंटवारा होता है तो क्योंकि जिस जगह पर था शहीद अकबर, तो वो जगह पाकिस्तान की हिस्से में चले गए थे बंटवारे के दौरान, तो शहीद अकबर ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी हो जाता है। होता अफगानिस्तान का है लेकिन भारत में शरण लेने आता है, लेकिन भारत का बंटवारा होता है तो भाई पाकिस्तान में चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में चला जाता है। अब अंग्रेज उसे वजीफा देते थे और वो पाकिस्तान की सरकार उसे वजीफा देने लगे। उस दौर में सालाना जो 450 रुपए मंथली उसे वजीफा मिलता था, और उस दौर की बात किया तो 450 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी उस दौरान। अब यहाँ पर हैरान की बात ये होती है कि शहीद अकबर उस सीआईडी के रिजर्व एरिया में बैठा होता है, यहाँ पर सीआईडी के कर्मचारी के अलावा किसी और की एंट्री नहीं होती थी। तो ये वहां पर कैसे पहुंचता है, उस जगह तक कैसे पहुंचता है, और इस स्टेज के बिल्कुल सामने था, और उसने क्यों लियाकत अली खान को गोली मारी, इन सवालों के जवाब सामने आने बाकी थे। क्या थी साजिश और क्यों लियाकत अली को मारा गया, और सामने से जिस अफसर ने शहीद अकबर के ऊपर गोली चलाई उसने शहीद अकबर के सीधे ऐसी जगह क्यों गोली मारी यहाँ से शहीद अकबर की हैंड टू हैंड मौत रहती है, बल्कि ऐसी जगह क्यों नहीं गोली मारी यहाँ से वो जख्मी होता। सवाल यहाँ पर भी उठा कि एक शख्स जिसने प्राइम मिनिस्टर को गोली मारी है उसको आखिर तक जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई। अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो जो शख्स के उसके रास्ते है वो उसके साथ नहीं जाते, लेकिन उससे पहले ही शहीद अकबर को गोली मार के खत्म कर दिया जाता है। और इस गोली के साथ ही ये सच अपने आप ही खत्म हो जाता है कि लियाकत अली खान पे गोली क्यों चलाई, किसके कहने पे चलाई, किसने चलाई, क्या दुश्मनी थी, क्या वजह थी, क्या पॉलिटिकल वजह थी, या कि शहीद अकबर सिर्फ एक मोहरा था, या फिर उसके पीछे किसी बहुत बड़ी किसी साजिश का राज था। ये सारे सवाल शहीद अकबर की मौत के साथ खत्म हो जाते हैं। अब लियाकत अली खान की पूरी कत्ल की साजिश है, ये एक तरीके से बिल्कुल मामला खत्म हो गया, दब गया एक तरीके से मामला बिल्कुल। लेकिन अब बातें तो चल रही थी कि लियाकत अली खान को क्यों मारा गया, शहीद अकबर की जान क्यों ली गई, उसे जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया, इसको लेके प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ, लेकिन इस पे कभी पाकिस्तान के अंदर कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कभी इसे गंभीर तौर पे लिया नहीं गया। इसको लेकर भी सवाल उठे गए, क्या इसके पीछे कुछ लोग थे जो इस साजिश को नहीं चाहते थे कि इसका खुलासा हो, या लियाकत अली खान किसी से दुश्मनी थी। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें आई लियाकत अली खान के पीछे कत्ल के पीछे क्या वजह थी। उसकी पहले वजह यह थी कि जब लियाकत अली खान का कत्ल हुआ उस दौर में रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों देश बाकी देशों का समर्थन चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा चाहते थे कि लोग उनके खेमे में आए, देश उनके खेमे में आए। अमेरिका के साथ उस वक्त होड़ मची हुई थी, कौन कौन सी कंट्री किसकी तरफ जाएगा, कौन अमेरिका की तरफ जाएगा और कौन रूस की तरफ जाएगा, और कोल्ड वॉर ऑलरेडी चले रहा था। भारत का उस वक्त रवैया ये था कि भारत उस वक्त आजाद हो चुका था और 4 साल हुए थे भारत को आजाद हुए उस वक्त, और वो रूस के खिलाफ जा नहीं सकता था और अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता। भारत के दोनों साथ अच्छे रिश्ते थे, तो भारत ने एक तरीके से न्यूट्रल स्टैंड रखा अपना, उसने ये अपना स्टैंड रखा कि हम किसी एक के खेमे में जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम दोनों तरफ से रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान भी उस वक्त आजाद हुआ और पाकिस्तान के सामने चुनौती थी कि पाकिस्तान को अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा करना था। अब पाकिस्तान रूस की तरफ जाए या अमेरिका की तरफ जाए, ये भी एक सवाल था। इसी दौरान में अमेरिका प्रेसिडेंट ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका आने में दावत दे दी, और इसी चीज को लेकर पाकिस्तान थोड़ा बिदक जाता है। अब पाकिस्तान सोचता है कि आया तो हम दोनों साथ में हुए हैं, लेकिन अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दावत क्यों दी। अब पाकिस्तान के जो नौकरशाही थे, आर्मी थे, उस बात पर गुस्से हो जाते हैं। उधर लियाकत अली खान खुद अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे इस कोल्ड वॉर में, वो खुद अमेरिका को सपोर्ट करना चाहते थे इस कोल्ड वॉर में, ना कि रूस के। बट कई सारे लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई कि वो अमेरिका की तरफ जाए। ये कहा जा रहा था कि आप रूस की तरफ जाए, आप मॉस्को जाइए, आप वहां से रूस और पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करिए, लेकिन लियाकत अली खान को पैसे चाहिए थे अपने देश को मजबूत करने के लिए, और वो अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे, उनका स्टैंड था अमेरिका की तरफ सीधा।
इस दौरान बहुत से लोगों ने लियाकत अली खान को समझाया कि भारत के साथ अमेरिका का काफी नजदीक रिश्ता है और हमने उसको तवज्जो नहीं दिया, तो हमें अब रूस के साथ जाना चाहिए, उसमें हमारा फायदा है, आप रूस के साथ जाइए। और कहते हैं कि उसके सुझाव पर लियाकत अली खान से तैयार भी रहते हैं और कहते हैं कि हम रूस के साथ जाएंगे, मॉस्को जाएंगे, बात करेंगे, अमेरिका की नीति छोड़ देंगे। फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर आप रूस की तरफ गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस धमकी के बाद मॉस्को जाने का लियाकत अली का दौरा था वो टल जाता है और अमेरिका के साथ रहते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि अमेरिका को लियाकत अली खान का यह रवैया पसंद नहीं आता कि वो उसके खेमे में जाए। उन्हें लगा कि लियाकत अली खान भरोसे के आदमी नहीं हो सकता है, बाद में आके पाला बदल दें। तो एक थ्योरी ये भी आती है कि इसी लियाकत अली खान के बदलते पहलू को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA के जरिए लियाकत अली खान का कत्ल करवाया। ये एक थ्योरी है लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे। अब दूसरी थ्योरी यह है कि लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे सोवियत रूस का भी हाथ हो सकता है। जैसे अमेरिका को लगा कि लियाकत अली खान भरोसे के आदमी नहीं, पाला बदल सकते हैं सियासत के लिए, इसी तरीके से सोवियत रूस को भी लगा कि वो ऐसा कर सकते हैं। उन्हें पता लगा कि इनकी नीति अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका तब ज्यादा झुकाव, अमेरिका ने फंड भी कर रहा है। तो कहते हैं कि इस चीज से होकर नाराज रूस ने, और जब अमेरिका ब्रिटेन ने इसे धमकी दी और जब इसने लियाकत अली खान ने मॉस्को को दोबारा टार भी दिया, तो सोवियत रूस नाराज होता है चीज को लेकर और सोवियत रूस ने अपनी खुफिया एजेंसी से लियाकत अली खान का कत्ल करवा दिया। ये इस केस की दूसरी थ्योरी थी। इसके अलावा एक थ्योरी और थी कि लियाकत अली खान जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनका जन्म जो हुआ हिंदुस्तान में, और ये वो हिंदुस्तान था जो हिंदुस्तान का इस वक्त हिस्सा है। जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बंटवारे के बाद मुसलमान थे, वो मुसलमान चले गए हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद, और वहां पर जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान के लोग मुसलमान गए उन्हें आज भी मुहाजिर कहा जाता है। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान तो बट गया, दोनों हिंदू मुसलमान के नाम पे बने, जिन्ना ने पाकिस्तान बना दिया, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान, हमारे ऐसे मुसलमान जो वहां पाकिस्तान जाके चले बस गए, उन्हें आज तक मुहाजिर कहा जाता है। मुहाजिर का मतलब होता है जो हिजरत करके आता है उर्दू शब्द में। अगर मैं साफ लफ्जों में कहूँ तो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह गया हुआ है, इन लोगों को मुहाजिर कहते हैं। पाकिस्तान में आज हिंदुस्तानियों को मुहाजिर नाम से ही पुकारा जाता है। तो वहां पर जाने के बाद उन पे मुहाजिरों के साथ खास हमदर्दी थी, क्योंकि वो खुद एक मुहाजिर थे एक तरीके से, लियाकत अली खान। और कहते हैं उन्हीं के दौर में मुहाजिरों के लिए वहां पर जो संसद में रिजर्वेशन रखी थी 2% की, लियाकत अली खान ने 2% की रिजर्वेशन सिर्फ मुहाजिरों के लिए रखी थी। लेकिन देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन में पाकिस्तान में मुहाजिरों को वाकई में बहुत कम है। तो कहते हैं कि मुहाजिरों के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर था लियाकत अली खान का, इन सारी चीजों को देखकर कुछ लोगों को नागवार गुजर गई लियाकत अली खान की चीज, जो ओरिजिनल पाकिस्तान के थे मौजूदा वक्त में। और ये भी कहा जाता है कि इस हत्या के पीछे मुहाजिर वाला एंगल ही हो सकता है। तो अमेरिका, रूस और एक मुहाजिर, ये 3 एंगल हैं लियाकत अली खान की मौत के पीछे। जिन्ना की मौत के बाद लियाकत अली खान सर्वश्रेष्ठ नेता थे मुस्लिम लीग के, लेकिन कहते हैं कि वो अपने करीबों पर बहुत भरोसा नहीं करते थे। उन्हें ये डर लगा रहता था कल को कोई कुछ कर न दे, कोई नेता उभर न जाए, कोई मुझसे दावा न बढ़ जाए, और इसीलिए वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करते थे पार्टी में बड़े नेता होने के बावजूद। और कई ऐसे नेता थे जिनसे उन्हें बराबर खतरा बना रहता था। तो एक शख्स ये भी है कि उनके विरोधियों ने सत्ता पाने के लिए लियाकत को कुर्सी से बेदखल करने के लिए उनका कत्ल करवाया। अब ये सारे एंगल आ गए कि विरोधियों ने करा दिए, अमेरिका ने करा दिया, रूस ने करा दिया, मुहाजिर ने करा दिया, लेकिन एक सवाल सबसे अहम है, वो आखिर में आकर रुक जाता है। लेकिन इसमें शहीद अकबर का क्या रोल है? जिस शख्स ने गोली चलाई थी शहीद अकबर, क्योंकि शहीद अकबर का ना कोई पॉलिटिकल ग्राउंड था, ना वो राजनीति में था, ना लियाकत अली खान से उसकी कोई दुश्मनी थी, ना दोस्ती थी, ना वो मुहाजिर था, वो किसी तरीके से किसी एंगल में नहीं था। पाकिस्तान से तो उल्टा से वजीफा मिलता था। तो ऐसे में कोई ग्राउंड नहीं बनता था, कोई वजह नहीं बनती थी, कोई मोटिव नहीं बनता था जो शहीद अकबर लियाकत अली खान का कत्ल करें। तो फिर शहीद अकबर ही क्यों, और शहीद अकबर ने कत्ल क्यों किया? एक थ्योरी ये भी आई थी लियाकत अली खान के पीछे कि उस रैली में जिसमें गोली चलाई गई थी लियाकत अली खान के ऊपर, शहीद अकबर ने गोली ही नहीं चलाई थी, बल्कि गोली चलाने वाले कुछ गुमनाम लोग थे जो उसी मंच के आगे खड़े हुए थे, और शहीद अकबर को इस शाकिर में शामिल कर लिया गया, उसे गोली मारकर सिर्फ लियाकत अली खान के जिम्मेदार ठहराने के लिए। तो एक थ्योरी ये भी थी कि शहीद अकबर ने गोली नहीं चलाई थी, सिर्फ उसे इस्तेमाल किया गया था। गोली किसी और ने चलाई थी, लेकिन लियाकत अली खान के कातिल किसी को बनाना था, शहीद अकबर का सिर्फ नाम लिया जाना था। अब इसके बारे में आज तक हकीकत किसी को पता नहीं लगी।
पाकिस्तान की सरकार ने भी इसके बारे में कभी गंभीरता से इसकी इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं करी, और शहीद अकबर की भी कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं निकलवाई पाकिस्तान ने जिससे हकीकत सामने आ सके। और शहीद अकबर की फैमिली ने भी ऐसा कुछ ज्यादा अच्छी खास नहीं बताया कि शहीद अकबर ने ऐसा क्यों किया। अब शहीद अकबर ने लियाकत अली खान के ऊपर गोली क्यों चलाई, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करने वाला था। अब इसमें होता है कि हो सकता है इसमें कुछ और लोग शामिल थे। कहते हैं कि लियाकत अली खान की मौत से पहले वहां की सेना के कुछ बड़े अधिकारी, जो टॉप अधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट, मिलकर पहली बार लियाकत अली खान को गद्दी से बेदखल करने का प्लान बनवाया था इस हादसे से 1 साल पहले। और तभी फिर पाकिस्तान में फौज कंट्रोल कर पाती है, लेकिन ये बात कहीं से लीक हो गई और जब मामला हुआ नहीं, और लियाकत अली खान कुर्सी पे बने रहते हैं। तो जो कि शायद जो मिलिट्री ने अपना गद्दी से उतारने के लिए, लियाकत खान को गद्दी से उतरवाने के लिए करा था प्लान, और वो कामयाब नहीं हुआ, तो इसीलिए मिलिट्री ने ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान पर गोली चलवाई। लेकिन वो शख्स कौन था इसने लियाकत अली खान पर गोली चलवाई, और शहीद अकबर का नाम इसमें आया था। ये राज भी एक राज बना हुआ आज तक। अब जब लियाकत अली खान की मौत होती है तब पाकिस्तान का संविधान बन रहा था। संविधान जिन्ना के टाइम से बन रहा था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की मौत और फिर संविधान रुक जाता है और लियाकत अली खान उस पर काम कर रहे होते हैं। फिर लियाकत अली खान की भी मौत हो जाती है और फिर संविधान पाकिस्तान का रुक जाता है। और कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के संविधान में धर्म नाम से हटाने का फैसला किया था। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूट में रखा था कि पाकिस्तान के संविधान में धर्म नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बंद करने के बाद भी वहां पर धार्मिक कट्टरवाद और धार्मिक गिरोह ने एक ऐसा माहौल बना दिया था, क्योंकि पहले जिन्ना ने एक ऐसी नींव रखी थी कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनेगा। हालांकि जिन्ना उस तरीके के कोई कुछ खास मुसलमान नहीं थे कि उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया है मुसलमानों के लिए। वो खुद पश्चिम सभ्यता से वहां पर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। पाकिस्तान बनाने उनके लिए सिर्फ एक राजनीति थी, एक पॉलिटिक्स थी और कुछ नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान बनने का धार्मिक कट्टरवाद और धार्मिक गिरोह ने इसी लाइन को पकड़ लिया कि ये पाकिस्तान देश बनाया, ये मुसलमान नाम पर बनाया और ये धार्मिक नाम पर बनाया, यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला होना चाहिए। जब इसका संविधान बन रहा था, लियाकत अली खान बना रहे थे, लियाकत अली खान की जब मौत हो जाती है, अब संविधान फिर रुक जाता है, उसमें बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और जबकि दूसरी तरफ भारत में 1949 में 26 जनवरी को संविधान बनकर लागू हो चुका था। पाकिस्तान में नहीं बना था, पाकिस्तान में उधर पुछल लगी रही थी, सरकार उसे लड़ रही थी। आपके लोग कह रहे थे कि आपको कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, आपको धर्म के मामले में और इस चीज को लेकर क्या कैसे देश चलाएंगे, इस चीज को किसी को कोई अंदाजा नहीं था। तो लियाकत अली खान की मौत की वजह से पाकिस्तान का संविधान है वो रुक जाता है। बहुत कोशिश की गई बाद में लियाकत अली खान के कत्ल के पर्दाफाश करने की, जानने की ये कत्ल किसने किया है। लेकिन वो चाहे 1951 में आई सरकार या उसके बाद आने वाली तमाम सरकारों, लेकिन किसी ने भी कभी सीरियसली इस काम को करा नहीं कि लियाकत अली खान के साजिश और सच इसका पीछे का है क्या। और यही वजह है कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और उनके कत्ल की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि उनके कत्ल के पीछे असल वजह क्या थी, कौन कौन थे। और जिस शहीद अफवाह का नाम यूज किया गया था, पाकिस्तान के अंदर भी लोग इस बात को गले से नीचे नहीं उतारते कि एक अफगानी जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, जिससे कोई दुश्मनी नहीं, कोई मोटिवेट नहीं, और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कैसे कत्ल कर सकता है। कातिल और कत्ल के पीछे साजिश कुछ बड़े लोगों ने पीछे से रखी थी, लेकिन वो कौन लोग हैं जो आगे से कठपुतली की तरह लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। आज करीब 73 साल हो गए इस राज को, लेकिन ये आज भी एक राज बना हुआ है। इस राज के पीछे कौन है, इस बात का अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। 73 साल हो गए पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की मौत को, लेकिन आज तक उनकी मौत का रहस्य एक रहस्य बना हुआ है जो आज तक अनसुलझा है। तो ये थी दोस्तों कहानी लियाकत अली खान की, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर की, जो मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे ज्यादा कद रखने वाले नेता थे पाकिस्तान के अंदर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।